बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे गाजर की खीर। जैसे बाजार बावर्ची लोग खीर खोए की जगह ऐसी क्या चीज डालते हैं जिससे खोए का भी टेस्ट आता है और हमें खोया भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाने के लिए, बहुत लजीज और मजेदार बनकर ये तैयार होगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने लिए दो गाजर को इस अच्छी तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया, धोकर साफ कर और उससे मैं अब इसे हम इसका मुरब्बा तैयार करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने 1 चमचा देसी घी। देसी घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सारी मैंने गाजर डाल दी। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी इसमें कि इसका पानी भी खुशक हो जाए। एक मुरब्बा टाइप का हम बना लेंगे, क्योंकि जैसे ऐसी खीर बनती है कि आप सब लोग इस तरह से खीर बनाते हैं, गाजर का कच्चापन नहीं जाता। आप मेरे इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो बहुत अच्छी और लजीज खीर बनकर आपकी तैयार होगी। बिल्कुल बावर्ची स्टाइल से बाहर के लोग खीर बनाते हैं, इस तरह की खीर बनेगी। हमने खोया भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी हमारी खीर बहुत मजेदार बनेगी। अब मैंने 2 लीटर दूध पहले से ही पकाने के लिए रख दिया, क्योंकि हमारा टाइम बच जाए। अब मैंने 2 लीटर दूध को खूब अच्छी तरह से पकने रख दिया है। मैंने 50 ग्राम चावल लिए, 2 बड़े चमचे भर कर लिए हैं, क्योंकि 2 किलो दूध है हमारा और 2 किलो दूध में हम बनाएंगे अच्छी खासी 3 से 3.5 किलो के करीब हमारी खीर तैयार होगी। और इसका वजन भी कम नहीं होगा और फिर इतनी मजेदार खीर बनकर तैयार होगी ये। मैंने चावल को अच्छे से हाथों से खूब यानी कि से मसल लिया। मसलने के बाद मैंने इसे दूध में डाल दिया है। दूध मेरा खूब अच्छी तरह से पक रहा है। मैंने जो मुरब्बा तैयार किया था गाजरों का, वो भी हम दोनों को एक साथ डाल देंगे। खूब अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और हमारे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छी तरीके से शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। कम से कम 20 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पर पकाने के लिए छोड़ दूंगी, कि हमारी गाजरें भी गल जाएंगे और हमारे चावल भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। देखिए चावल मेरे बिल्कुल ऐसे गल चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इन्हें भिगोकर रख दिया था। अब ये मैं इसको एक विक्स ले लूंगी, उसकी मदद से खूब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि बावर्ची लोग भी इसी तरह से कोई घोटना वगैरह से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बिल्कुल घुटी हुई खीर बनेगी। आप इस तरह से विक्स की मदद से इसे खूब अच्छी तरह से घोटा लगाएं इसके अंदर। देखिए मैंने इसको खूब कर लिया। अब मैं इसे जो वो चीज जो मैं आपको बताऊंगी जो खोए का टेस्ट देगा आपकी खीर को, मैंने 2 पापे ले लिए। मैं इसको इसका चूरा बना लूंगी मिक्सिंग जार में डाल के। और दूसरी चीज वो है जी, ये मैंने दूध लिया है, हाफ कप दूध लेकर मैंने 1 चमचा उसमें कस्टर्ड यानी वनीला कस्टर्ड डाल दिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे खीर के अंदर। आप डालकर एक दफा बनाकर जरूर देखिएगा। और ये मैंने 50 ग्राम बादाम लिए थे, उसको बिल्कुल बारीक कूट लिए हैं। ये भी हम खीर में ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो हमने खीर के अंदर हल्की आंच की हुई है चूल्हे की, और मैंने खीर के अंदर डाला है कस्टर्ड। पूरे दूध के अंदर मैंने घोल कर रखा था। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर बहुत मजेदार टेस्ट बनाने के लिए पापे का चूरा, जिससे हमारा इसका वजन भी बढ़ेगा और यानी कि इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छी तरह से हमारी खीर का दूध भी इतना कम नहीं होगा और इतनी ज्यादा खीर बनकर तैयार होगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यानी कि मशहूर कस्बे की खीर जो बनती है कस्बा खाने की, उसमें ये पापे का चूरा डलता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अब मैंने दोनों चीजें मिला के अच्छी तरह से इसको 5 से 6 मिनट पका लिया। मैं आधा कप मैंने चीनी ली। चीनी मैंने अपने हिसाब से डाली, आप अपने हिसाब से डालिएगा। कि मैं इसको अच्छी तरह से चीनी पर डालने के बाद 10 मिनट तक और पकाऊंगी। और मैं बादामों का चूरा भी डाल दूंगी। इसको बारीक स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें इसमें डालती जाऊंगी और इसे हम पकाते जाएंगे, क्योंकि हमें वीडियो बनानी होती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज दिखानी होती है। मैंने इलायची ली थी 2-3, और वो भी मैंने इसको अच्छी तरह से इसको कूट कर डाल दी है। इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने खीर को अच्छी तरह से पक गई थी, क्योंकि चीनी डालने के बाद मैंने 10 मिनट और पकाई थी इसको। अब मैं इसे डिश में निकाल लूंगी और ऊपर से जो मैंने बादाम जो अपने थोड़े से बचा लिए थे वो डाल देंगे, गार्निशिंग कर देंगे इसको। आप इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकती हैं अपने हिसाब से। जो आपको नट्स यानी कि पसंद है वो आप डाल सकते हैं, पर बादाम ज्यादा अच्छे लगते हैं इसके अंदर। गाजर की खीर में बहुत मजेदार और लजीज बनी है, बहुत यूनिक तरीके से बनी है। वो टेस्ट इसका मजेदार है। आप भी बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत लजीज और मजेदार बनती है। इस तरह की खीर आप बनाइएगा, आपके घर वाले आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। तो बस आज की मेरी मजेदार और लजीज सी खीर बनाने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।